क्या आप दोनों को एक प्यार की डोर ने बांध रखा है? अलग हैं, दूर हैं, लेकिन इन दूरियों के बावजूद भी प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए एहसास बहुत है। राइट? आप दोनों कनेक्टेड फील करते हो एक दूसरे के साथ, बट कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। सो जानने की कोशिश करते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, अभी क्या फील कर रहे हैं, दूर रहने के बावजूद भी आपके लिए क्या फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो आप जानना चाहते हो कि क्या है उनके दिल की बात। जो भी पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं अभी, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या सोचते हैं वो अभी आपके बारे में, क्या कुछ है उनके दिल में, क्या वो भी सेम फील करते हैं आपके लिए या नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं, सो प्लीज़ एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके। एंड अगर आपके साथ ज़रा सी भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है, सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग होती है, ओके। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे हमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी आईडी है टैरो रीडिंग 2190। चलिए कार्ड्स को स्प्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका इमेज और नाम अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेगी एंड उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हुए हैं, ओके। सो वहाँ जा कर के आप हमें पर्सनली बुक कर सकते हैं आपकी रीडिंग्स, ओके। चलिए, सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पर्सन के दिल में, इनके लिए क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, ओके। सो चलिए आज एक रैंडम स्प्रेड से हम स्टार्ट करेंगे। कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ मैं, फटाफट से आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, ओके। बिल्कुल शांत कर लीजिए दिमाग को, राइट, ओके। ये खुद ही खुल गए कार्ड्स, ओके। शांत हो जाइए, बिल्कुल दिमाग को शांत कर लीजिए। देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर, ओके। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड्स ओपन हुए हैं वो मैं राशि आपको बता देती हूँ। ऑल साइन रीडिंग होती है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको साइन बता दिए जाएंगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका साइन नहीं आता है तो आपके लिए नहीं है। जिस भी जेंडर के आप हैं और आपके पार्टनर हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो जो सबसे पहले यहाँ पर राशि अपीयर हो गई हैं वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। सो देखिए क्या है यहाँ पर। आप में से कई लोगों की लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ओके। एंड थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी में पेरेंट्स, रिलेटिव्स, वाइफ, हस्बैंड, एक्स, कोई भी हो सकता है, राइट। सिचुएशन भी हो सकती है, इवन जॉब या फिर बिजनेस, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कुछ तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड भी ओपन हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डिफरेंसेस भी हैं, राइट। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ढंग से। या तो आप अपने दिल की बात उनको फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं या फिर वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं। आप दोनों में जो मेजर डिफरेंस यहाँ स्टार्ट हुआ है ना, वो है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर आप में से कुछ लोगों के बीच में है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। या तो आप अपने दिल की बात उनको नहीं बताते या वो नहीं बताते, या आपके कुछ ऐसा राज है, पास्ट है जो आपने नहीं बताया है, या उनके साथ भी सेम है जो उन्होंने आपको नहीं बताया है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ शक भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। देखिए कुछ तो यहाँ आप दोनों के बीच में मजबूरियाँ हैं जिसके चलते आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, राइट। एक कार्ड और ओपन करते हैं नेक्स्ट, ओके। यहाँ नेक्स्ट ओपन हुआ है डेविल का कार्ड, ओके। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आई है। सो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, उसको कोई तो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को कोई तो यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, राइट। किसी की तो एनर्जीज़ आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कराया हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को
कोई तो इस तरीके से अपने काबू में करके रखा हुआ है किसी ने कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कुछ तो डाउटफुल सिचुएशंस उनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि अपीयर हुई है। सो देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कुछ तो मुझे यहाँ पे गिल्ट दिखाई दे रहा है, कुछ डिफरेंसेस हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कुछ तो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर कुछ इस तरीके की बात आप दोनों के बीच में हुई है जिसको लेकर के ना आप लोगों को ना गिल्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके पार्टनर को भी अभी गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। एंड इस गिल्ट के बेस पर ना आपके लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं ना, वो रीज़न एक गिल्ट भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। एंड ये जो गिल्ट है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा रुला रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है ना। एंड इस लिमिटेशन के चलते एंड इस गिल्ट के चलते ना वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आपका रिलेशन एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है उनको। एंड ना यहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में जो दूरियां आई हैं ना, वो फीलिंग्स के चलते आई हैं। और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में इंट्यूशंस प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब आप दोनों के बीच में मेजर इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स, किसी चीज़ को लेकर के आप दोनों में कन्फ्यूजन्स हैं, टेंशन्स हैं, राइट। एंड आप लोग ना आप लोग जानते हो एक दूसरे के दिल की बात, कहीं ना कहीं आप जानते हो। आपको पता है कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनको पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, है ना। ये फीलिंग से ना दूर भागते हैं, ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और यही चीज़ इनको अंदर अंदर ख़त्म किए जा रही है ना, कि अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं पाते हैं। आपको चाहते बहुत हैं लेकिन एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, देखो प्रैक्टिकल तो है वो, लेकिन परेशान हो रहे हैं। एंग्जाइटी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना। एंड आप लोगों के बीच में ना क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में ना मैनिफेस्टेशंस चालू हैं, आप दोनों के बीच में मैनिफेस्टेशंस चालू हैं। तो ये जो एक दूसरे की बातें जो आप अंदर ही अंदर टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे तक पहुंचा रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आप दोनों का बॉन्ड इस डोर ने आप दोनों को आज तक बांध के रखा हुआ है ना। इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आपके पर्सन की, ना तो ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना ही आपको जाने दे रहे हैं, राइट। आप लोगों का ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चालू रहता है, मिलना, बिछड़ना, आना जाना, इस तरीके की चीज़ें आप दोनों में चालू रहती हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग हो, है ना। एंड आप ऐसे इंसान हो कि आपको ना ऑल ऑफ अ सडन ना लोगों की अटेंशन मिल जाती है। आप लोगों के बीच में ना एक अलग पर्सनालिटी बन के खड़े हो जाते हो, लोग आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप खुद को ना लोगों के बीच में आप खड़ा कर लेते हो, तो ऐसा है लोग अपने आप ही आपकी तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। एंड उनको ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो और केयरिंग हो, राइट। उनको ये भी मालूम है कि आपके बिना उनका काम चलने भी नहीं वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है यहाँ पर निकल करके, है ना। उनको ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंड हो। उनको ये लगता है कि ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, उनको ये लगता है ना कि आप ना कहीं बदल गए हो। मतलब या तो कुछ आपने अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज लेकर आए हो, या राइट, आप और पॉजिटिव हो चुके हो, या फिर आपने अपना लुक एनहांस किया है, या आपने कुछ अपनी ब्यूटी में एनहांस किया है, राइट, या कुछ आपने अपनी फिज़िकल अट्रैक्शन में या फिज़िकली आपने कुछ अपने को चेंज किया है, या आप अपने को इस तरीके से मेंटेन करने लगे हो कि अभी उनको ऐसा लगने लगा है कि नहीं, आप बिल्कुल ना चेंज हो चुके हो। लुक्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इवन आप में से कई लोग ऐसे जिनके थॉट प्रोसेस में भी चेंजेस आ चुके हैं। अगर पहले मैच्योरिटी थी तो अभी मैच्योरिटी आ चुकी है ना। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर उनको आपके अंदर ना काफ़ी कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। या फिर आप पहले बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। अब आप गुस्सा बहुत करने लगे हो, ठीक है। अब आप पहले आप इनके पीछे पीछे भागते थे और अब ये हाल है कि अब आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो,
सो ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना पहले से बदल चुके हो, है ना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगते हो, राइट। एंड अलग हो, आप डिफरेंट हो लोगों से, आप स्पेशल हो, है ना। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ज़रूर हैं आप दोनों के बीच में जिसने आप दोनों को दूरियां दी हैं, आप दोनों दूर हुए हो, है ना। आप उनके ख्यालों में रहते हो, इतना सब कुछ आ रहा है, डेफिनेटली आप उनके ख्यालों में तो रहते हो। द मून का कार्ड आया है, कुछ तो मिस्ट्री है, देखो कुछ तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो इनके दिल में हैं, है ना। आपको कभी लगता है कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, कभी लगता है नहीं है, कभी लगता है आपसे बात करेंगे, कभी लगता है नहीं करेंगे, कभी लगता है आपको कमिटमेंट देंगे, कभी लगता है नहीं देंगे। तो इस तरीके की ना कुछ मिस्टीरियस पर्सनालिटी है ये, क्लैरिटी नहीं है इसको, खुद के लाइफ में क्लैरिटी नहीं है और ना ही इसने क्लैरिटी आपको दे रखी हुई है ना। कैसे होता है मून का कार्ड कैसा है, मून कैसा होता है, कभी फुल मून, हाफ मून, क्रिसेंट मून। सो मून अपनी जो शेप है वो चेंज करता रहता है, तो उस शेप चेंज के हिसाब से ना उसकी ब्यूटी भी चेंज हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने हर एक शेप के साथ उसकी हर एक ब्यूटी अलग होती है। सो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है ना। तो वो चीज़ उसमें ना वो अनस्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर, और आपका रिश्ता भी अनस्टेबल है यहाँ पर, राइट। लेकिन आपकी इस अनस्टेबिलिटी में भी, इस अधूरेपन में भी एक ब्यूटी ज़रूर है आप दोनों के रिश्तों में, समझ रहे हैं आप। आपका रिलेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन है, इस रिश्ते में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत डीपली आपको फील करते हैं ये, है ना। एंड है यहाँ पर कि आपको देखो एम्परर का कार्ड आया, मेष राशि एरीज अपीयर हुई है, थोड़ा सा ईगो तो है आपके पर्सन के अंदर, राइट। बट साइलेंटली ऑब्जर्व भी करते हैं ये आपको, मनी मन चाहते हैं आपको, राइट। बट जब एफर्ट्स डालने की बारी आती है ना, तो इनका ईगो कहीं ना कहीं या तो सामने आ जाता है, या फिर इनका डर कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। ये आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं और आपको अपना भी बनाना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें स्टेबल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, और इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता अधूरा ज़रूर है लेकिन खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और कहीं ना कहीं इंटेंस रिलेशन है आप दोनों का, राइट। एंड 4 ऑफ कप्स, देखो वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और बहुत डीपली आपको सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इंटेंशनली आपको सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको फील करना चाहते हैं, ठीक है, वापस से आपका एहसास करना चाहते हैं। जिस भी प्रेजेंट सिचुएशन में है वहाँ तो इनके इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप फील कर रहे हैं, ब्रोकन फील कर रहे हैं, अंदर से बहुत टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, राइट। ऐसा लग रहा है कि अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, राइट। एंड यहाँ इनको ना 5 ऑफ वॉन्ड, इनको ऐसा लगता है कि ये लड़ाई झगड़े ना ख़त्म हो जाने चाहिए, अब ये ना अकेलापन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, राइट। वो जानते हैं कि आप भी इस अकेलेपन में खुश नहीं हो, आप भी इस झगड़े के बाद खुश नहीं हो, आप भी कहीं ना कहीं अधूरा फील कर रहे हो, है ना। और इनको ऐसा लगता है कि वो भी अधूरे हैं, आप भी अधूरे हो एक दूसरे के बिना। लेकिन जब आप दोनों एक हो जाओगे तो डेफिनेटली दोनों मिलकर आप दोनों कंप्लीट फील करोगे, है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ना मतलब इक्वली एक दूसरे के लिए परेशान हो, इक्वली एक दूसरे के लिए आप लोग तड़प रहे हो, राइट। ये जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जो है ना यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है, उसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपको काफ़ी कुछ बातें हैं जो उन्हें बतानी है, काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, ठीक है, आप औरों से बिल्कुल अलग हो। कुछ एक आपका ना ऐसा क्वीन वाला अंदाज़ है, बिल्कुल ऐसा रॉयल वाला आप हो, है ना। लोग आपको देखते ही रह जाते हैं, इस तरीके का आपका अट्रैक्शन है, एंड इसी वजह से आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं वो,
राइट। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्तों को ना बांध के रखा हुआ है इसी डोर ने, इसी एहसास ने कि ज़रूर वो चीज़ें ठीक होंगी और आप दोनों वापस से एक होगे। सो ये जो इमोशंस इनके आपके पास आ रहे हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहा है। तो जिस दिन आप दोनों ढंग से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करेंगे, तो यहाँ पर चीज़ें, रिश्ता ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि ना वो झूठ के साथ आपके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं, वो झूठ के साथ आपके साथ कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। सो जो भी कुछ इनके दिल में है वो आपसे शेयर करेंगे और जो आपके दिल में है वो आप इनसे शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू काफ़ी बेटर हो सकती हैं। सो ये कम्युनिकेशन ज़रूर आप दोनों को करना चाहिए, ज़रूर आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप रहेगा सो ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। राइट। साइलेंटली ऑब्जर्व तो बहुत ज़्यादा आपको करते हैं, दूर से देखते हैं, दूर से फील करते हैं। अगर इवन आपसे बात नहीं भी होती है तो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग ज़रूर कर रहे हैं। राइट। हर तरह से आपकी तरफ ध्यान ज़रूर है इनका। कुछ मैसेजेस लेते हैं। इफ़ यू डोंट लव मी एनी मोर आई वोंट बी एबल टू मेक इट थ्रू दिस वर्ल्ड। राइट। सो ये बोल रहे हैं आपसे, अगर आप उनसे प्यार नहीं करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस दुनिया का सामना नहीं कर पाएंगे। वॉट कैन आई डू टू मेक दिस वर्क। क्या करें कि ये सब ठीक हो जाए, क्या करें कि वो ये रिश्ता आप दोनों को एक कर दे, ये दूरियां ख़त्म हो जाएं। आई एम टू अशेम्ड टू कम बैक राइट नाउ, आई हेट दैट आई हर्ट यू। ठीक है, वापस आने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है उनको, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, शर्मिंदा हो रहे हैं और उनको खुद से नफ़रत हो रही है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा मीडियम मिल जाए जिसके थ्रू वो आपसे बात कर सके। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू। सो दिन रात आपके ही सपने इनको आते रहते हैं, आपके बारे में ही ये सोचते रहते हैं। ओके, हेल्प मी हील। सो देखिए, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। सो आपसे हेल्प मांग रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, और आपको वेट करने के लिए भी बोल रहे हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। सो आप सबसे खूबसूरत इंसान हैं जिनसे वो अभी तक मिले हैं। आई लव यू प्लीज़ बिलीव मी, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, सो मैसेज आपके पास आ गया है उनका। प्लीज़ फोकस ऑन हीलिंग फॉल्स बिलीव्स लाइक द वंस दैट सेज आई एम नॉट इन लव विद यू। सो ये झूठे बातों पर विश्वास नहीं करना है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। ओके, ऐसा ये आपसे कह रहे हैं। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। ओके, आप उनके लिए दुनिया हो। आई एम बिकमिंग बेटर पर्सन नाउ। राइट। सो अपने को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ईगो रहा है, प्रॉब्लम कुछ रही है, सो डेफिनेटली अपने को बेटर पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पर्सन बोल रहे हैं आपसे। प्लीज़ डोंट चेंज एनीथिंग अबाउट यू। सो ओके, आपसे ये बोल रहे हैं आप प्लीज़, वो तो चेंज हो रहे हैं आपके हिसाब से अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे कह रहे हैं आप जैसे हो आप वैसे ही रहना, आप मत बदलना। जितना प्यार आप उनसे करते हो वैसे ही करते रहना और उनका इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे। ओके, सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर रेजोनेट किया हो, आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीयूनियन, अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो। मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर ज़रूर लिखिएगा। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू करना आपको नहीं भूलना है। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।